गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 10 हमारी हैदराबाद टू उत्तराखंड रोड ट्रिप का। और मैं सो के उठ गया हूँ। मैं 5 बजे उठ गया था, 5 भी नहीं 4 बजे उठ गया था, बिकॉज मैं कल सोया भी जल्दी था। कल मैं आई थिंक 9 बजे सो गया था। सो 3 घंटे और 5 घंटे ऑलमोस्ट 8 घंटा सोया, मज़े से 7-8 घंटा सोया। और आज है डे 10। आज अभी हम हैं देहरादून में और आज हम घूमने जाने वाले हैं। पिछले 2 दिन हमने थोड़ा आराम किया। आज हम सोच रहे हैं कि हम टेहरी डैम साइड जाएंगे और इधर सनराइज़ हो रहा है पहाड़ों के बीच से। ओ वहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं होटल के। अब सनराइज़ हो रहा है और ये माँ बेटे अभी भी सो रहे हैं 6:30 बजे अभी। मैं थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था यहाँ बैठ के, ये आप देख सकते हो। और ये मैंने थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी बना लिया, 6:30 बज गए। कल अर्ली डिनर किया था, आई थिंक 6:30-7 बजे डिनर किया था। सो अब थोड़ी भूख लग गई है तो 1-2 मट्ठी और कॉफ़ी बना लिया मैंने। ये खाएंगे पिएंगे, इनको उठाएंगे, फिर रेडी होंगे, फिर घूमने निकलेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर आज जाएंगे घूमने। आज हम सोच रहे हैं टेहरी डैम जाने का। और टेहरी डैम जो है यहाँ से ऑलमोस्ट 3-4 घंटे का रास्ता है, जितना मतलब मुझे आइडिया है, जो मैंने गूगल पे देखा। और वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, सो थोड़ा स्पीड बोट वगैरह करने का सोच रहे हैं। सो सुबह काम है, यहाँ से रेडी होके निकलना है। फिर सबसे पहले नाश्ता करना है, गाड़ी में डीजल भराना है, डीजल बिल्कुल ख़त्म है, और एटीएम से कैश निकालना है, बिकॉज जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कैश यूज़ होगा। और हमें वाटर स्पोर्ट्स भी करना है। और जो मैंने एक आध वीडियो देखी तो 500-1000 रुपये पर पर्सन टाइप चार्ज है, तो 3-4 हज़ार रुपये लेके चलेंगे कि अपना काम हो जाए। ये सुबह के हो गए 9:15 और हम रेडी हैं जाने के लिए। सो अभी जाएंगे पहले हल्दीराम पे, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेंगे गरम गरम, और फिर निकलते में थोड़ा डीजल भरा लेंगे, देहरादून में एटीएम से थोड़ा कैश निकाल लेंगे, और फिर हम आज जाएंगे टेहरी डैम। मैंने वीडियो देखी, बड़ी सुंदर जगह लग रही है। मैं कभी गया नहीं हूँ, हम पहले भी आए हैं मसूरी देहरादून, मतलब देहरादून रहने नहीं आए, 1-2 बार पहले मसूरी आए थे, बहुत पहले जब हम दिल्ली में रहते थे, बट कभी टेहरी नहीं गए। सो टेहरी डैम फर्स्ट टाइम जाएंगे। वहाँ बोटिंग करने का मन है, स्पीड बोट करने का। सो थोड़ा कैश निकाल के फिर चलते हैं। और हमारा रूम अब बस हम बोल देंगे क्लीन कर देना और निकल जाएंगे यहाँ से। निकल गए हम होटल से और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सो पहले हल्दीराम चलते हैं, कल खाया था, अच्छा लगा था, वहीं खा लेंगे आज भी। कल नई जगह ट्राई करेंगे, बट आज अपने को जाना है दूर, तो आज ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अपने होटल के पास में हल्दीराम है, यहीं चलते हैं और फटाफट निकलते हैं। और ये आ गए हम हल्दीराम, यहाँ सामने हल्दीराम है। इधर में हमने गाड़ी लगा दी, इधर पार्किंग है, सुबह मिल जाती है जनरली। अब जाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर 2 रास्ते हैं जाने के, फिर सोचेंगे कौन से रास्ते से जाएं। और बेबी ने स्पेशल डिमांड करी कि उसे सूजी हलवा खाना है अलग से, तो हमने एक अलग से लिया है। नहीं कर रहा तो मैं ट्रैक, उसे लग रहा है कैमरा ट्रैक कर रहा है, मैंने नहीं डाला ट्रैकिंग पे। इतना अच्छा था सूजी हलवा। हाँ, हाँ? हम जो घर पे बनाते उससे भी अच्छा था या वैसे ही था, या उससे कम अच्छा था? थोड़ा अच्छा था। थोड़ा अच्छा था। और ये पहला आइटम आ गया बेबी का, छोले भटूरे। अच्छे से फुला के दिया है, बट भटूरे का साइज़ आज छोटा लग रहा है, कल बड़ा लग रहा था। पता नहीं, मेरा वहम भी हो सकता है, मुझे लगा कल बड़े बड़े दिए थे। ये मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा बेबी के साथ, बेबी हैंड वॉश करके आएगा अभी। और बेबी अच्छा लग रहा है भटूरा। कल भी यही खाया, आज भी यही खाया। आज एक भटूरा पापा का है, हाफ, एक भटूरे का हाफ मम्मी पापा का, एक तुम्हारा है, ठीक है? ओके। और ये मेरा पूरी सब्जी भी आ गया। हलवा आज मैंने एक्स्ट्रा मंगाया, कल बेबी ने खाने नहीं दिया मेरे को, तो मैंने उसके लिए एक अलग से लिया आज एक्स्ट्रा। मज़े से खाते हैं। अभी वाइफ का छोले कुलचे रह गया, मटर कुलचा रह गया, वो लास्ट आइटम है अपना। और ये वाइफ का भी आ गया फाइनल मटर कुलचा, ऐसा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। अब हम तीनों का आ गया, मेरा आलू पूड़ी आ गया, बेबी का छोले भटूरे आ गया, वाइफ का मटर कुलचा आ गया, और बेबी का एक्स्ट्रा हलवा भी आ गया। और ये हम खा रहे हैं अपना। मैं तो पहले अपना आलू पूड़ी ट्राई करता हूँ, कल तो बड़ा अच्छा लगा था, बहुत सालों बाद खाई थी ये। और ये पूरी भी बेदनी वाली है, आपको कैसा पता लगेगा? ये देखो, इसके अंदर दाल की पिट्ठी है। ना, ये यूपी का स्पेशल होता है। बेबी का थोड़ा सा भटूरा खाऊंगा मैं, हाफ। बड़ा सही। आगरा में बहुत अच्छा मिलता है, बट आगरा में तो हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर है, तो ये खा नहीं पाएंगे, यहीं खा लेना। कुलचे भी अच्छा है। खाया बेबी ने। और एक और चीज़ जो मुझे साउथ में अच्छी लगती है,
वहाँ क्या होता है, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े या जैसे नॉर्मल हल्दीराम टाइप के, वहाँ अगर आप इडली डोसा सांभर लो तो बाकी सारी चीज़ें अनलिमिटेड होती हैं, जैसे सांभर चटनी। कई बहुत बड़ी जगह में तो साइड में रखा होता है, वहीं से आप खुद डाल लो। कई जगह आप मांगोगे तो सर्वर दे देगा या जो भी काउंटर पे होगा दे देगा। बट हल्दीराम पे हर एक्स्ट्रा चीज़ पेड है। अगर आपको हलवा एक एक्स्ट्रा लेना है वो पेड है, आपको आलू की सब्ज़ी भी लेनी है वो भी पेड है, 75 या 80 रुपये की है। आपको ये छोले एक्स्ट्रा लेने हैं वो भी 70 या 80 रुपये के हैं। भटूरा तो एक्स्ट्रा पे। हाँ, भटूरा तो लेंगे ही, भटूरा तो ऑब्वियसली वो तो एक्स्ट्रा लगेगा। बट जैसे ये कॉन्डिमेंट्स, मतलब कॉन्डिमेंट्स नहीं, ये सब्जी वब्जी का भी एक्स्ट्रा है। तो ये मेरे को थोड़ा नया लगा। वैसे अगर आप छोटे हलवाई पे जाओगे तो वो कभी एक्स्ट्रा नहीं लेगा, वो पूड़ी का ही लेगा, बिकॉज़ उनका रेट ही ऐसा होता है। सब्जी वब्जी का वो नहीं लेते, उनका हिसाब ही ऐसा होता है। बट सही है, आई थिंक लोग परेशान करते होंगे इसलिए किया हुआ है इन्होंने। मैं तुम्हारा भटूरा ले रहा हूँ। हाँ, ये पापा का है, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट अच्छे से हो गया। ये लास्ट में थोड़ा सा सूजी हलवा बचा है, जो आया था यही खाते हैं। अच्छा, कल तो मुझे मिला ही नहीं था। अच्छा लग रहा है। और ये अपना ब्रेकफास्ट हो गया अच्छे से, 600 रुपये के अंदर अंदर हो गया। अब हम जा रहे हैं घूमने। अब चलते हैं, डीजल भराते हैं, थोड़ा कैश निकाल लेते हैं एटीएम से और फिर जाएंगे टेहरी डैम। यहाँ से थोड़ा ऋषिकेश जाना पड़ेगा उल्टा, फिर ऋषिकेश कह रहा हूँ, सॉरी, हरिद्वार जाना पड़ेगा थोड़ा उल्टा, फिर वहाँ से है। यहाँ से ऊपर से भी 2 रास्ते हैं, या तो आप मसूरी साइड से जाओ, आप ऋषिकेश साइड से जाओ। ऋषिकेश साइड वाला जो है वो 10 मिनट कम टाइम बता रहा है, मसूरी वाला 10 मिनट लंबा बता रहा है और ज़्यादा पहाड़ बता रहा है। और मेरे बेटे और बीवी को पहाड़ में थोड़ा इशू होता है, सो हम इधर प्लेन से जाएंगे। इसमें थोड़ा प्लेन आएगा, पहाड़ इसमें भी आएगा, मतलब हरिद्वार वाले में भी पहाड़ आएगा बट थोड़ा कम आएगा। और ये हम आ गए हैं राजपुर रोड पे। यही है देहरादून की मेन रोड, ऐसा लग रहा है हिसाब किताब में देखने में। अब अपने को यहाँ पे कोई पंप ढूंढना है, पेट्रोल पंप, अच्छा सा बड़ा सा पंप होगा तो डीजल टैंक फुल करा लेंगे। अपना टैंक खाली हो गया। हमने लास्ट कहाँ भराया था मुझे तो याद भी नहीं, दिल्ली में भराया था। हाँ, जिस दिन हम दिल्ली से कोटबाग जा रहे थे नैनीताल के पास, उस दिन भराया था हमने। तो तब से अब तक चल गया, अच्छा चल गया। अब आज भराना पड़ेगा। उस दिन जैम में भी फंस गए थे, 2-3 घंटा गाड़ी ऑन थी। हाँ, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा डीजल पिया। किलोमीटर तो इतने नहीं हुए, बट चलिए अब देखते हैं, जहाँ पे मिलता है भराते हैं और थोड़ा एटीएम से कैश भी निकालते हैं। और ये हमने कैश निकाल लिया है और हम देहरादून से निकल रहे हैं। अब अपने को डीज़ल भराना है, देखते हैं कहाँ पे डीज़ल वाला मिलता है। कोई अच्छा सा पंप दिखेगा बड़ा सा तो भरवा लेंगे। और हम जा रहे हैं अभी हरिद्वार की ओर। हरिद्वार से फिर हमें हाईवे चेंज करना है और फिर वहाँ से अपने को टेहरी वाला मतलब रोड मिल जाएगा। कौन सा रोड है? हाँ, चलिए शाम में आते हुए फ्रूट्स लेना है, हमारे कमरे में फ्रूट्स नहीं है। नहीं बेबी, वो बंद है ना रोड आगे। ये हम रिलायंस के पंप पे रुके हैं और आप लाइन देखो कितनी लाइन है। मुझे लगता है इसका डीज़ल या तो 1 रुपये सस्ता होगा या अच्छा होगा, इसलिए बहुत लाइन है। मतलब गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं। उसमें हो गया। अब हमारा डीज़ल है, पता नहीं उसमें भरेगा नहीं भरेगा। पेट्रोल एंड डीज़ल लिखा तो दोनों है, पता नहीं। ये हमारी गाड़ी में गया 4032 और 45 लीटर से ज़्यादा गया। 45 का इसका टैंक है नॉर्मली, बट थोड़ा ज़्यादा चले जाता है। कंपनी स्टेटेड टैंक है, पहले भी गया हुआ है 1-2 बार। और ये मैंने डीज़ल भराया, यहाँ पे रेट काफ़ी सही था, 88 रुपीज़ का रेट था। इस साइड डीज़ल सस्ता है, जैसे हमने यूपी में भराया वहाँ भी 88-89 था, दिल्ली में भी 88-89 था, इधर भी 88 है। इधर तो रिलायंस में भराया हमने, बीपी नहीं मिला और अपना टैंक ऑलमोस्ट पूरा खाली हो गया था। अब हुआ क्या, यहाँ गया 4032 का, बिकॉज 45 लीटर से ज़्यादा गया, 45 पॉइंट समथिंग गया। अब 4000 तक का आता है तो मैं कोई सा भी कार्ड यूज़ कर लेता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज आजकल क्या है, ज़्यादातर कार्डों पे 4000 तक के डीज़ल पे कोई ट्रांजैक्शन फ़ी एक्स्ट्रा नहीं लगती। मोस्ट पम्प्स पे, मतलब ज़्यादातर कार्ड्स पे ये होता है। बट 4000 से ऊपर वाला मेरा बस एक ही कार्ड है, एक HDFC बैंक का पुराना कार्ड है रेगालिया, जिस पे जितने का भी डीज़ल भरा हो, आई थिंक 5-10 हज़ार का भी भरा हो तो उसमें नहीं लगता। वैसे मैंने कभी भराया नहीं है इतना, मेरा मैक्सिमम 4600-700 ही जाता है, उससे ऊपर कभी नहीं जाता जब एकदम खाली टैंक हो। तो फिर मेरे को कार्ड चेंज करना पड़ा। पहले मैंने अपना SBI वाला निकाला था, फिर मैंने अपना HDFC निकाला। बट मोस्टली 88-87 रुपीज़ का डीज़ल हो तो मेरे में ज़्यादातर 4000 से ऊपर जाता नहीं है। आज एकदम खाली ऑलमोस्ट टैंक हो गया था।
बिकॉज कंपनी बोलती है कि इसकी कैपेसिटी 45 लीटर्स है और आज गया 45.5 लीटर। वैसे और भी चले जाता है बिकॉज वो जो कैपेसिटी होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है और डेंसिटी पे होती है, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैपेसिटी हमेशा होती है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चले जाता है वो। जब पहली बार ऐसा हुआ था, जब 45 लीटर से ज़्यादा गया था, तब तो मुझे डर लगा था, पर धीरे धीरे मुझे समझ आया जब मैंने R&D करा कि टैंक बेशक 45 लीटर बोलती हो कंपनी, बट टैंक थोड़ा हल्का उससे बड़ा होगा, और उस पर भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर, वेलोसिटी, काफ़ी चीज़ों पे, डेंसिटी, उस पर डिपेंड करेगा। चलिए सामने बोर्ड देख लीजिए आप, इसको बस वो कर दो, टक कर दो, वो बता देगा। हाँ, ये सामने देहरादून एयरपोर्ट 14, ऋषिकेश 35, हरिद्वार 41। सो अपने को हरिद्वार जाना है 41। हरिद्वार या ऋषिकेश, आई थिंक पहले ऋषिकेश साइड से ही शायद कट लें या हरिद्वार आगे से कटें, बट हाँ उसी साइड जाना है अपने को। अब ये फॉरेस्टेड एरिया है, इसलिए मैंने डीजल भरा लिया बिकॉज मुझे पता था कि ये हाँ जंगल आएगा, ये जंगल में कहीं पंप नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले भरा लिया था। चलिए अब चलते हैं ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर। और ये सामने आप देख सकते हो देहरादून से बाहर निकलते हुए ये जंगल आता है। आई थिंक ये राजा जी नेशनल पार्क का आउटर है शायद। ये मालसी फॉरेस्ट तो नहीं होगा बिकॉज वो तो उस साइड आता है, मसूरी साइड आता है, हम जहाँ रह रहे हैं उसके पास है। आई थिंक ये राजा जी का ही आउटर है। काफ़ी घना जंगल है, इसके बीच में ये हाईवे काटा हुआ है। हम ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं, हरिद्वार की ओर सॉरी, फिर वहाँ से तहरी के लिए एक लेफ़्ट आएगा, हाईवे आएगा। आई थिंक ये जो नया चारधाम हाईवे बन रहा है शायद वही होगा जो टहरी जाएगा। मुझे भी पक्का नहीं पता, मैं पहली बार जा रहा हूँ लाइफ में, बस वीडियोस में देखा है मैंने। टहरी डैम कहते हैं दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स है वो, और पानी भी उसमें स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी है, मतलब पहाड़ों के लिए काफ़ी हाई स्टोरेज कैपेसिटी है। तो चलिए चलेंगे, देखेंगे। और ये आप देख सकते हो टोल प्लाज़ा आ गया। ये जब भी आप देहरादून से ऋषिकेश या हरिद्वार की साइड जाओगे तो उस पर टोल प्लाज़ा आता है। जंगल के बीच में काट के हाईवे बना है, हाईवे भी काफ़ी अच्छा बना है। सो उस हिसाब से अगर टोल ले भी रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, हाईवे अच्छा है तो टोल देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देते हैं और पार करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये सांग नदी लिखा है, सौंग नदी। देहरादून के आउटर पे कोई नदी है, अच्छी लग रही है देखने में, बट ये शहर के एकदम पास से जा रही है। आई थिंक आगे कहीं गंगा नदी भी आज हम क्रॉस करेंगे, बट अभी हमने क्रॉस करी सांग नदी। हाँ, और ये हमने हाईवे छोड़ दिया और हम इधर छोटी रोड पे आ गए हैं, ऋषिकेश मार्ग। ओह, ये आगे से अपने को ऋषिकेश ले जाएगा आई थिंक सीधा। शायद अब मुझे लग रहा है कि हमें हरिद्वार नहीं जाना पड़ेगा, सीधा हम थोड़ा ऊपर ऋषिकेश ही कट लेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे आगे एक कट दिखा रहा है राइट, और उसे बोल रहा है ऋषिकेश मार्ग, मतलब 500 मीटर में एक राइट लेना बोल रहा है, और वो बोल रहा है कि वो ऋषिकेश मार्ग है। सो वो भी अच्छी बात है, ऋषिकेश टू हरिद्वार टू ऋषिकेश का ट्रैफिक अपना बच जाएगा इससे। और अब एक्चुअली सबसे ज़्यादा टाइम हमें 1 घंटा 10 मिनट देहरादून से निकलने में ही लगा है। जब हम निकले ऑलमोस्ट 3 घंटे 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता बता रहा था, अब 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है। अब हमें 2 घंटे 21 मिनट का रास्ता बता रहा है यहाँ से, और हमें 84 किलोमीटर्स कवर करने। सो पहले 20 किलोमीटर में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगा अपने को, अब अगले 2 घंटे 22 मिनट में कवर करेंगे हम 84। ये सामने जो आपको ट्रैफिक जाता हुआ दिख रहा है, इसी रोड पे अपन राइट मारेंगे, और यही रोड है ऋषिकेश मार्ग, मतलब ऋषिकेश जाने वाली रोड। और ये जो सामने हम रोड जा रहे हैं ये है चारधाम रोड, बिकॉज़ हमें पीछे बोर्ड भी दिखा, और यहाँ पे चारों धामों के डिस्टेंस लिखे हुए थे, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन सब जगहों का डिस्टेंस। नहीं, ये जो चार धाम है ये उत्तराखंड के छोटे चार धाम हैं, बड़े वाले नहीं। मेन इंडिया वाले चार धाम अलग हैं, वो तो इंडिया के 4 कोनों में हैं। वो तो है रामेश्वरम, और फिर बद्रीनाथ, और फिर द्वारका, और फिर जगन्नाथपुरी, वो अलग है। बट क्या है कि उत्तराखंड में छोटा चारधाम यात्रा चलती है, और ये बहुत पॉपुलर है। गर्मियों में यहाँ पूरा जैम होता है, बुरा हाल होता है, बिकॉज़ ये चारधाम खुल जाते हैं। अभी ठंड में मोस्टली ये चारों ही बंद रहते हैं। जो ये वाले चारधाम है ये हैं बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ। हाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम है। अब ये हम पहाड़ों की गोद में जाने वाले हैं, अब बस थोड़ा सा रह गया। आप सामने देखो, ये रोड पहाड़ों पे ही जा रही है। सामने अति सुंदर हिमालयन पहाड़ दिख रहे हैं, रेंजेस दिख रही हैं। हाँ, और देखो कितने घने जंगल हैं, कितने सुंदर हैं, मतलब घर नहीं दिख रहे, बस जंगल ही जंगल दिख रहे हैं। हिमालय की यही खूबसूरती है
कि आप शुरू में चढ़ोगे तो आपको जंगल दिखेंगे, जितना ऊपर जाते जाओगे पेड़ पौधे उतने कम होते जाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन पतली होती जाएगी, हाँ ठंड बढ़ती जाएगी तो पेड़ पौधे भी नहीं मतलब जी पाते। और बीच में एक लेवल आएगा, जैसे आप पिथौरागढ़ साइड जाओगे तो वहाँ आपको ऐसे घने जंगल नहीं दिखेंगे, थोड़े कम जंगल दिखेंगे। और उससे भी ऊपर आप चले जाओगे तो फिर आपको बर्फ़ वाले पहाड़ दिखेंगे, मिट्टी और पत्थर वाले, मतलब फिर हरियाली ख़त्म हो जाएगी। अभी ये शुरू के पहाड़ हैं इसलिए इतने सुंदर हैं, मतलब ऐसे पूरा जंगल जंगल दिख रहा है, अति सुंदर। अब इस रोड पे कुछ रास्ता चेंज करता हुआ दिखा रहा है। अब ये देवप्रयाग और क्या बोलते हैं ये गंगोत्री यमुनोत्री के लिए तो सीधा ही बता रहा है रास्ता बोर्ड के हिसाब से, बट हमारा गूगल मैप हमको लेफ़्ट बता रहा है ये आगे से। तो मुझे लग रहा है कि टहरी का रास्ता यहाँ से अलग हो जाएगा और जो नॉर्मल देवप्रयाग गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ वाला हाईवे है वो सीधा आगे चले जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 300 मीटर में अभी बता रहे, कटाता है तो दिखाते हैं आपको। और ये बोर्ड देखो आप, बद्रीनाथ स्ट्रेट 300, केदारनाथ स्ट्रेट 248, मनसा देवी यहाँ से राइट, दिल्ली भी स्ट्रेट है। अपने को ये मनसा देवी वाला राइट बोल रहा है, न्यू टहरी, अच्छा न्यू टहरी इधर से है इसलिए समझ आ गया। चलिए हमने ये न्यू टहरी वाला कट मार लिया है और अच्छा गंगोत्री इधर आता है, बाकी सब चीज़ें उधर से आएंगी, बाकी सब उधर से दिखा रहा है। गंगोत्री जाने के लिए ये हाईवे बता रहा है, गंगोत्री और न्यू टहरी। चलिए आप देख सकते हैं क्या मज़ेदार पहाड़ है, इतने सुंदर पहाड़ कहाँ देखे होंगे, मैंने तो नहीं देखे, मैंने तो यहीं देखे। वहाँ पे भी अच्छे थे। एक बार हम उधर गए थे कॉर्बेट से ऊपर, माचुरला ऐसे करके, नहीं मसूरी नहीं, ओह पिकनिक मना रहे हैं लोग यहाँ, स्कूल के बच्चे। गाड़ियाँ भी बहुत है, कोई छोटा सा मंदिर है इधर, ये सारी उत्तराखंड की लोकल गाड़ियाँ हैं, तो लोकल कोई कुछ होंगे यहाँ, टेम्पल होगा जो लोग मानते होंगे यहाँ के। काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई है, दान पेटी भी है। ये देखो आप क्या सुंदर व्यू है, नीचे कोई नदी है, पता नहीं कौन सी है, गंगा जी तो नहीं है, शायद कोई और है, पानी भी ज़्यादा नहीं है, बट वैसे नज़ारा बहुत सही है। लैंडस्लाइड गई है यहाँ पे सामने में, और कीड़ों की खन 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 आवाज़ आ रही है, छन करके, जंगली कीड़ों की। क्या बड़े बड़े पेड़ हैं, क्या पहाड़ हैं, अल्टीमेट क्या है। और ये आप सामने देखो क्या सुंदर पहाड़ हैं, और हम हल्के हल्के पहाड़ चढ़ रहे हैं, हल्के हल्के उतर रहे हैं, पहले उतर रहे थे, अब थोड़ी देर चढ़े, अब फिर शायद थोड़ी उतरेंगे। और इन पहाड़ों का मुझे सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि बस जंगल ही जंगल दिख रहा है, हाँ हरियाली, कोई गांव कोई घर कुछ भी नहीं दिख रहा, बस घने जंगल हैं। बीच में बस ये लाइट के वो टावर डालने के लिए वहाँ पे वो दिख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा। मैं तो ये भी हैरान हूँ कि ये लाइट के टावर डालने के लिए भी ये जो कंक्रीट बेस बनाया, ये कंक्रीट मशीन कहाँ लगाई होगी, कोई रोड तो है नहीं वहाँ पहाड़ में, पता नहीं कुछ तरीका किया होगा। हाँ आता होगा हाथी, लग रहा है देख के, देखो इतना घना जंगल है, बट हाथी पहाड़ पे तो नहीं चल सकता ज़्यादा, हल्के फुल्के उसमें आ सकता है, आई थिंक नीचे बेस पे आता होगा। हाँ डियर थोड़ा पहाड़ में भी होता है हल्के। अति सुंदर रोड से निकल रहे हैं, इस पे हल्का फुल्का ट्रैफिक है, ज़्यादा नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस पर अभी तक मुझे एक भी ट्रक नहीं दिखा, सब गाड़ियाँ दिखी हैं। या तो ये रास्ता ज़्यादा स्टीप है, आगे कहीं शायद ट्रक जा नहीं सकते, या पता नहीं यहाँ कोई बड़ा शहर नहीं है। चंबा का तो बोर्ड आ रहा है, लिखा हुआ है कि चंबा यहाँ से लगभग कितना 50 किलोमीटर के आसपास है, बट पता नहीं, देखते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे को एक भी ट्रक नहीं दिखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ओह चंद्रभागा नदी के उस पर आ गए हम, दिखाओ उधर से कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ये नदी देखो आप, चंद्रभागा नदी बड़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ सामने लंगूर बैठा है, फैमिली बैठी है लंगूर की पूरी। ओ भाग गया डर के हमारा कैमरा तो नहीं छीनेगा। सामने के पहाड़ पे देखो आप, कितने अच्छे गांव लग रहे हैं। ऐसे किसी गांव में एक घर हो, खेत हो, वैसे रोड भी होनी चाहिए, अदरवाइज़ हम जैसे लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे, हमसे तो पैदल चला नहीं जाएगा ज़्यादा। तो बहुत बढ़िया। ये सामने लैंडस्लाइड हो रखा है, यहाँ थोड़ा ध्यान से गाड़ी निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। वाले रास्ते में बड़ा क्यूट लग रहा है, बड़ा सही लग रहा है। नहाने जैसा नहीं है, थोड़ा और होता तो जाके पैर डाल के बैठ जाते, अच्छा लगता। चलिए पहाड़ी नदी है, और ये लोग हैं, आई थिंक ये वो लोग हैं जिनके घर नहीं होते, बट लोग क्या करते हैं, ठंड में नीचे आते हैं और गर्मियों में अपने जानवरों को ऊपर ले जाते हैं पहाड़ों पे। इनको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, मतलब खाना बदोश बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, खाना बदोश ही बोलते हैं शायद। बंजारे तो वो होते हैं जो राजस्थान साइड होते हैं,
ये इधर भी होते हैं, इधर के पहाड़ों में भी थोड़े ऐसे ट्राइबल्स हैं, मतलब उत्तराखंड, नेपाल, इस साइड भी ऐसे थोड़े से एरियाज़ हैं जहाँ ऐसे ट्राइबल्स हैं। ये क्या करेंगे, जब घनघोर सर्दी होगी तो नीचे आ जाएंगे, जैसे अभी ये नीचे आई थिंक आ गए हैं, जस्ट शुरू हुआ है। और जब ये मतलब गर्मी का सीज़न आएगा तो ऊपर पहाड़ों में चले आते हैं अपने जानवरों को लेकर। तो अब छोटा सा गांव आ गया। सो पहाड़ों में क्या होता है, जहाँ पे भी थोड़ी सी समतल ज़मीन होती है तो लोग वहाँ अपना घर बना लेते हैं, थोड़े खेत बना लेते हैं सब्जी वब्जी, अनाज वनाज उगाने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे गांव आ जाते हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ जहाँ अक्खड़ पहाड़ है वहाँ तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। ओहो वाह, वहाँ कोई छोटा सा शहर है, समझ नहीं आ रहा कौन सा शहर है, बट दिख रहा है दूर। चंबा तो दूर है। दिखाया था इसका बोर्ड, दिखा अपने को जस्ट, ये है डागर ग्राम, मतलब डागर गांव था ये। चलिए थोड़ा सा रोक के एक दो वीडियो दिखाते हैं आपको। ये देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। और आपको कीड़ों की आवाज़ आ रही होगी बिकॉज ये पूरा पहाड़ का जंगल है। ये खाई है, खड़ी खाई है यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, इससे नीचे पूरी खाई है। और वो वहाँ पे गांव दिख रहे हैं, वो वहाँ पे कोई छोटा सा शहर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा गांव या शहर है, पता नहीं कौन सा है, समझ नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखते हैं। वो वहाँ पे पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं, मुझे उधर दिख रहा है कोई छोटा सा गांव है, उधर में। और यहाँ पूरा जंगल है, घना जंगल है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे कीड़ों की आवाज़ आ रही है। यहाँ साइड में थोड़ा सा जगह था तो मैंने गाड़ी रोक लिया। मेरे को पी करना है कहीं, देखते हैं, जगह ढूंढते हैं। कूड़ा फैलाया हुआ है लोगों ने, अदरवाइज़ अच्छा लग रहा है। और ये इधर अपनी गाड़ी खड़ी है और वहाँ पे बोर्ड लगा है, उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग प्रगति के पथ पर डागर। ये डागर गांव यहाँ से 2 किलोमीटर है, ग्राम डागर। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, देहरादून एयरपोर्ट 20 किलोमीटर है, ऋषिकेश 23 है, देहरादून 47 है। जो ये जॉली ग्राम एयरपोर्ट है ये हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून तीनों के पास पड़ता है। में सजी हुई गाड़ी जा रही है शादी की, और इसमें लिखा है विपिन व मनीषा। विपिन जी और मनीषा जी की शादी हुई है। अच्छे से गाड़ी सजा के ले जा रहे हैं, बड़ी अच्छी लग रही है। नेक्सॉन है, टाटा नेक्सॉन। ये बाहर से दिखाते हैं आपको। ये पानी जाने के लिए बनाया है गवर्नमेंट ने। ये देखिए ऐसे सीढ़ी बनाई हुई है ताकि ये जो पानी है ये पहाड़ को डैमेज ना करे। आई थिंक ये पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है, स्प्रिंग वाटर, तो ये पहाड़ को, रोड को डैमेज ना करे और चले जाए। लंगूर है, लंगूर रहा है। गंगोत्री के लिए इधर जाएं, चमना के लिए इधर जाएं, टेहरी के लिए भी इधर ही जाएं बोल रहा है। तो चलिए हम इधर ही जाते हैं फिर। ओ वेस्टर्न भी है यहाँ, नरेंद्र नगर वेस्टर्न रिजॉर्ट। क्या बात है, मेरे को नहीं पता था, मैंने कभी देखा नहीं था वेस्टर्न यहाँ पे है करके। इंटरेस्टिंग। रोड में वो है, टर्न है और वो है, तो सेफ्टी के लिए यहाँ पुलिस वालों को खड़ा करा है, ब्रेक मतलब ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। अच्छी चीज़ है बिकॉज यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, ऊपर से कोई नीचे आ रहा हो ना देखे, नीचे से कोई ऊपर जा रहा हो ना देखे। यहाँ टर्न भी है और कट भी है। अब सामने बोर्ड आ गया, उत्तरकाशी 150 किलोमीटर, चंबा 42, गंगोत्री 247, यमुनोत्री 232, और जो हमें जाना है टेहरी डैम ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स। ये सामने देखो आप, यहाँ पे पानी निकल रहा है पहाड़ों से और लिखा हुआ है जल ही जीवन है। बट उससे भी इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगा कि इधर एक बोर्ड है जो कह रहा है कि यहाँ गाड़ी धोना सख्त मना है, यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ लोग बॉटल भर रहे हैं, मतलब ये पीने का पानी है, इसलिए वहाँ बोर्ड लगा था कि गाड़ी ना धोएं, और लोग बॉटल भर रहे थे। हमारी भी खाली होती तो हम भर लेते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा था। चलिए आगे कहीं देखेगा तो मैं पानी ट्राई करूँगा। नहीं, बेबी का तो स्टमक पता नहीं कैसा है, उतना यूज़ टू नहीं है। मैंने तो बचपन में बहुत पिया है तो मेरा यूज़ टू है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। इन रिजॉर्ट एंड स्पा हिमालयाज़, ग्रीन उत्तराखंड, क्लीन उत्तराखंड। सो वेस्टर्न यहीं पे है, यहीं से राइट में है 3 किलोमीटर। यहाँ अलग रोड बनी है वेस्टर्न की, आई थिंक यहाँ से राइट में दिखा रहा है 3 किलोमीटर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग। इस वेस्टर्न के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, बट अपने को तो सीधा जाना है। हम जा रहे हैं टेहरी डैम की ओर। कभी पैसे कमाएंगे तो वेस्टर्न भी आएंगे, रहेंगे, आपको दिखाएंगे। तो अब कितनी सारी हैं ये, आई थिंक यही लोग हैं जो मतलब चरने के सीज़न पे नीचे ऊपर करते हैं सीज़न के हिसाब से। आई थिंक इन्हीं की हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी। ये आप देखो, ये पहाड़ों में बैठ के लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये शोर आ गया। ये ड्रिलिंग इसलिए कर रहे थे, पीछे मैं आपको बताना चाहता था बट बहुत शोर आया। ये कर क्या रहे हैं, पहाड़ों में कंक्रीट ड्रिल कर रहे हैं। कंक्रीट ड्रिल करके रॉड्स डाल रहे हैं। उससे क्या होगा कि फ्यूचर में लैंडस्लाइड की संभावना कम होगी। अब पता नहीं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई थिंक बाहर के देशों में यही करते हैं,
इसलिए वहाँ मतलब लैंडस्लाइड्स वगैरह नहीं होती बड़े बड़े हाईवे पे भी। बट अब ये नेचर से थोड़ा खेलने वाली बात भी है, बिकॉज़ आप पहाड़ काट रहे हो, उसमें मिट्टी निकाल के कंक्रीट भर रहे हो। सो अब मेरे हिसाब से पता नहीं, बट हाँ जो बाहर हाईवेज़ होते हैं जैसे यूरोप वगैरह में, उनके पहाड़ों में वहाँ इतना लैंडस्लाइड वगैरह नहीं होता। तो मुझे लगता है वहाँ वो लोग यही करते हैं, कंक्रीट के टनल्स और पहाड़ बनाते हैं, मतलब पहाड़ों को कवर करते हैं। दिखाई थी आपको विपिन और मनीषा की सजी हुई, ये उन्हीं की शादी में एक और गाड़ी जा रही है। आई थिंक वो दूल्हा दुल्हन के लिए होगी, वो सजी हुई पर्सनल गाड़ी थी, और ये आई थिंक बारातियों के लिए है। चलिए, ये हमने एक जगह पीछे छोड़ा था, बट फिर हम थोड़ा एक आध जगह रुके तो वहाँ ही आगे आ गई होगी। चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप स्क्रीन के, ये पहाड़ी झरना है, कितना सही लग रहा है। आराम से जा रहे हैं हम ताकि आप देख पाओ। ओ ऊपर से आ रहा है, ये 2-3 लेयर्स में गिर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम भी कहीं रोकेंगे, थोड़ा अच्छा सा कोई सीनिक स्पॉट आएगा तो थोड़ा रुकेंगे, पानी वानी पियेंगे, थोड़ा ड्राई फ्रूट खाएंगे, फिर आगे चलेंगे। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं। और अब ये थोड़े ऊंचे पहाड़ है, अब ये उतने घने जंगल नहीं है, जंगल अभी भी घने हैं, बट जो नीचे था वो तो पेड़ कवर से ही नहीं दिख रहा था। अब अगर देखोगे आपको सामने के दोनों पहाड़ों में फ़र्क दिखाई देगा। और थोड़ा अगर ये फ़र्क और क्लियरली दिखाना है तो ऊपर से दिखाते हैं, ऊपर से दिखाओगे। अब ये दोनों पहाड़ों में आप फ़र्क देखो, ये जो राइट वाला पहाड़ है थोड़ा कम ऊंचा है बट ज़्यादा घना है, एकदम पेड़ों से भरा पड़ा है। और सामने का पहाड़ जो है वो ज़्यादा ऊंचा है इससे, बट इतना घना नहीं है। वो इसीलिए है बिकॉज अब धीरे धीरे जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं, ट्री लाइन कम होती जा रही है, प्लांट लाइन कम होती जा रही है, और अब उतने बड़े पेड़ नहीं होंगे। सो सामने वाला जो ऊंचा पहाड़ है उसके ऊपर आपको वैसे बड़े बड़े जंगल और पेड़ नहीं दिखेंगे जितने इसमें दिखेंगे। उसमें आपको थोड़ा ग्रासलैंड टाइप दिखेगा, बीच बीच में खाली। चल, और ये सामने हो रखी है लैंडस्लाइड, लग रहा है गाड़ी पलट गई है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है, इसके चक्कर में रास्ता बंद है, और ये तो लग नहीं रहा कि जल्दी खुलेगा। चलिए बाहर ही उतर जाते हैं 2 मिनट। ये नीचे बड़ा सही है और नदी जा रही है, एक बड़ी सुंदर, नाम तो मुझे नहीं पता, बट सामने पहाड़ है। मैं इस पहाड़ की बात कर रहा था, इस सामने वाला अगर आप देखोगे तो घना है, वो वाला उतना घना नहीं है बिकॉज़ वो ऊंचा है, तो उसकी ट्री लाइन आई थिंक ट्री लाइन यहीं तक ही है। और सामने हम फंस गए हैं जैम में बिकॉज़ वहाँ लैंडस्लाइड से गाड़ी पलट गई है, पता नहीं समझ आएगा या नहीं, बट वहाँ आगे एक ट्रक पलटा हुआ सा है और लैंडस्लाइड गई है ऐसा लग रहा है, और उसके चक्कर में आई थिंक रुक गए हैं। अब पता नहीं कितनी देर के लिए रुकेंगे, देखते हैं। ये एम्बुलेंस जा रही है, आई थिंक कोई इंजरी हो गई। चलिए एम्बुलेंस के लिए रोका था, चलते हैं। ये इधर ट्रैवलर पलटा हुआ है, बट इसके लिए नहीं था। जो अपने को समझ आया कि आगे कुछ हुआ है या आगे कोई इमरजेंसी है किसी को, तो इधर क्या था, एक एम्बुलेंस आई पीछे से, उसके जाने के बाद इन्होंने ये रास्ता खोल दिया। तो मतलब ये बस उस एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए बंद किया था कि वो फटाफट निकल जाए। सो चलिए वो भी अच्छी चीज़ है। इतना देर तो नहीं रोका, मुझे लग रहा था काफ़ी देर तक रोकेंगे अगर उसके लैंडस्लाइड के चक्कर में बंद होगा तो, गाड़ी पलटी हुई देख के, बट ऐसा नहीं था, बस एम्बुलेंस को पास दिया और फटाक से खोल दिया। देखने के लिए मैंने रोकी है स्पेशली गाड़ी। गंगोत्री है 223 जहाँ से गंगा मैया शुरू होती है, यमुनोत्री है 208 जहाँ से यमुना मैया शुरू होती हैं, देवप्रयाग अगर आप लोगों को नहीं पता 70 किलोमीटर पे है। देवप्रयाग के वहाँ मैं पहले भी गया हूँ। देवप्रयाग में क्या है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। सो गंगा जी जो हैं, जब गंगा जी शुरू होती हैं तो वो नहीं कहलाती, गंगा जी नहीं कहलाती, वो कहलाती हैं भागीरथी। और उनमें देवप्रयाग में आके एक और छोटी नदी अलकनंदा मिलती है, और अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा जी बनती हैं। और उन्हें भागीरथी शुरू में इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो भागीरथ राजा थे, अगर आपने महाभारत देखी है जो DD1 पे आती थी, उसका जो पहला एपिसोड है उसमें एक भागीरथ राजा होते हैं, वो जाके मतलब प्रे करते हैं और कहते हैं तपस्या करते हैं अपने पूर्वजों के, वो क्या बोलते हैं, वो धोने के लिए वो गंगा मैया को ज़मीन पे बुलाते हैं। और वहीं से शिव जी की भी कहानी जुड़ी है। जब वो ज़मीन पे बुलाते हैं तो गंगा मैया बोलती है मेरा तो इतना पावर है, फोर्स है कि अगर मैं आऊँगी तो धरती फूट जाएगी, तो मैं कैसे आऊँ, तुम्हारी इच्छा तो मैं पूरा करना चाहती हूँ बट मैं आऊँ कैसे। तो फिर शिव जी को वो तपस्या करते हैं और शिव जी फिर अपनी जटाओं में गंगा जी के उस इम्पैक्ट को सह लेते हैं और धीरे फिर गंगा जी नीचे उतरती हैं। सो ये कहानी देवप्रयाग से जुड़ी हुई। ये सामने लेफ़्ट वाला पहाड़ देखो अब कितना अच्छा लग रहा है। और अब ये घना जंगल नहीं है बिकॉज़ हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं, तो अब ये ट्री लाइन थोड़ी कम है नीचे से। नीचे तो एकदम बस जंगल ही था और कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे थोड़े वो बड़े वाले पेड़ नहीं दिखेंगे आपको
जैसे नीचे वो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे, यहाँ थोड़े छोटे पेड़ दिखेंगे क्योंकि ये हम थोड़ा ऊपर आ गए। ऐसे और ऊपर जाते जाएंगे तो एक जगह आएगी जहाँ पे जाके पेड़ ही ख़त्म हो जाएंगे, बस वहाँ छोटे छोटे पौधे रह जाएंगे। और उससे और ऊपर जाएंगे तो ऐसी जगह आएगी कि पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे, बस मिट्टी और पत्थर रह जाएगा। इस साइड मैं बहुत सालों बाद ड्राइविंग कर रहा हूँ। अगर मैं याद करूँ तो लास्ट जब हम आए थे बेबी होने से पहले, हम एक बार उधर आए थे, देवप्रयाग के पास आए थे। मैं, वाइफ और एक और फैमिली थी हमारे साथ, मेरे फ्रेंड की। वहाँ पे एक नीम राणा का बहुत अच्छा होटल है, ग्लास हाउस ऑन द गैंजेस, उस पे रहने आए थे हम बहुत साल पहले। आई थिंक बेबी 2017 में हुआ है, तो 2016 या 15 में आए होंगे, तब हम आए थे। तब रोडें ऐसी नहीं थी, रोडें बहुत अच्छी बना दी हैं। ये चारधाम प्रोजेक्ट चल रहा है करके हमने न्यूज़ में सुना था, पढ़ा था, बट कभी गाड़ी चलाने का मौका नहीं मिला था, देखने का मौका नहीं मिला था। अभी देख के समझ आया कि नहीं, काम तो बहुत हुआ है हाईवे पे, और ज़रूरी भी है बिकॉज़ ये भी रोड्स क्या हैं, उत्तराखंड का भी बॉर्डर चाइना से लगता है जैसे हिमाचल का लगता है। हिमाचल में जनरली पहले से ही रोडें अच्छी थी, उत्तराखंड में इतनी अच्छी नहीं थी पहले। अब इस बार मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो रोड बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ रोड है ये, कहीं कोई ना गड्ढा आ रहा है ज़्यादा, ना कुछ आ रहा है, हल्का फुल्का आ रहा है। आप आराम से पहाड़ पे भी 40 से 50 की स्पीड पे प्यार से जा सकते हो, इतनी अच्छी रोड है। सो मानना पड़ेगा गवर्नमेंट ने काम करा है, और करा ना करा पता नहीं, बट रोड पे तो काम करा है जिस पे हम गाड़ी चला रहे हैं। ये हम पहुंचने वाले हैं चंबा। अब आई थिंक 2-4 किलोमीटर रह गया चंबा शहर। और 2 गाने बड़े फेमस है चंबा के, एक तो है चंबा कितनी दूर, ये गाया है हर्षदीप कौर ने, आप यूट्यूब पे सुन सकते हो। बट उससे भी फेमस है मायनी मेरिए, ये मोहित चौहान ने गाया है, और ये इसी गाने से मोहित चौहान बहुत फेमस हुआ था। सो मायनी मेरिए भी आप सुनते हो, हम भी अपने स्पॉटिफाई पे लगाते हैं, चंबा क्रॉस करते हुए यही गाने सुनते हुए जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड आ गया, उत्तरकाशी यहाँ से 105 है, गंगोत्री 205, और चंबा टाउन कितना था, 4-5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। हाँ चलिए चंबा टाउन आ गए हम। लगभग 38 साल के जीवन में मैं पहली बार पहुँच गया हूँ चंबा टाउन, चंबा शहर। इससे पहले मैं कभी नहीं आया था, बस गानों में इसके बारे में सुना था मैंने। उत्तराखंड गया हूँ मैं, काफ़ी जगह गया हूँ, बट कभी चंबा आना नहीं हुआ। टेहरी साइड में नहीं आया था, ये इस साइड में पड़ता है, इस साइड में आया नहीं था। और गंगोत्री यमुनोत्री भी मैं कभी नहीं गया हूँ। देवप्रयाग तक मैं आया हूँ, देवप्रयाग आया हूँ, लैंसडाउन आया हूँ, नैनीताल आया हूँ, अल्मोड़ा आया हूँ, पिथौरागढ़ आया हूँ, मुनस्यारी आया हूँ, बहुत जगह आया हूँ। बट इस साइड गढ़वाल में इतना नहीं आया, मैं कुमाऊँ में ज़्यादा घूमता था जब मैं दिल्ली रहता था। सो चलिए अपनी खुदकिस्मती, आज हम पहुँच गए हैं चंबा। ये सामने आप देख सकते हो चंबा शहर है, पूरे पहाड़ों के ऊपर तक फैला हुआ है। सामने पहाड़ के ऊपर भी दिख रहा है मेरे को, बट अभी इस कैमरा एंगल में नहीं दिखेगा, मैं साइड में हूँ तो मुझे दिख रहा है। देख सकते हैं आप, पहाड़ों पे भी ट्रैफिक जाम होता है, हम फंसे हुए। गंगोत्री 204, यमुनोत्री 189, टेहरी डैम 24। सो अपने को टेहरी डैम ही जाना है। पता नहीं हमें क्यों 15 किलोमीटर बोल रहा है, ये समझ नहीं आया। या तो हमने एक्चुअली वाटर स्पोर्ट्स वाली लोकेशन डाली है, शायद वो पहले आती हो, पता नहीं, या पता नहीं गलत जगह पे ले जाए। कई बार पहाड़ों पे भी ये करता है, एक पहाड़ पहले ले आता है, सामने का पहाड़ दिखाता है, बोलता है आ गए वहाँ जाओ। सो कुछ भी हो सकता है, देखते। देखो आप नज़ारे देखो, दृश्य देखो, दृश्य क्या अति सुंदर दृश्य है ये, मनमोहक दृश्य है। ये पहाड़ अद्भुत हैं, अद्भुत। थोड़ा लंबा रहने के लिए आना चाहिए, और अगली बार हम आएंगे तो हम देहरादून नहीं रहेंगे, ये हमने सोच लिया है। या तो हम पहाड़ों में कोई अच्छा होम स्टे ढूंढ लेंगे, बट थोड़े कपड़े उसी हिसाब से लाएंगे। पिछली 2-3 बार क्या हो रहा है कि हम ठंड में आ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, तो हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। थोड़े कपड़े उसी हिसाब के लाएंगे और थोड़ा पहाड़ों में आके रहेंगे। पहाड़ों में एक्चुअली इतनी ठंड भी नहीं होती जितनी नीचे होती है पहाड़ों में, बिकॉज दिन में क्या होता है, दिन में धूप लग जाती है, रात में थोड़ी ठंड होती है। अति सुंदर दृश्य, आगे चलता है। ये सामने बड़ा सुंदर वाटरफॉल है, हमने गाड़ी रोक ली है वहाँ जाने के लिए, और भी गाड़ियाँ गई हुई हैं, लोग गए हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम भी ब्रेक लेके जाते हैं। ये वाटरफॉल जाने का रास्ता है साइड से, लगता है ज़्यादा पानी में तो यहाँ पे ही भरता होगा, बट अभी कम है। वाह कितना अच्छा लग रहा है। चलिए फाइनली पहुँच गए हम इस पे, काफ़ी ऊंचा है। वो वहाँ से आ रहा है, उधर से, ब्यूटीफुल। वो वहाँ से आ रहा है, धीरे 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 नीचे आ रहा है। हवा भी एकदम ठंडी चल रही है, बिकॉज पानी ऑब्वियसली ठंडा है। हा। बेबी को पैर डालना है पानी में, पैर डाल के देखना है, देखो मर्जी है जैसे भी देखना है। ठंडा है ना, कोल्ड है, कोल्ड। और ये विक्रांत वाटरफॉल एक्सप्लोर करने जा रहा है।
उधर से एक्चुअली वो बिना भीगे जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का डीप है तो वो उसके कपड़े भीग जाते, वहाँ से जाएगा। काफ़ी सही है। ये है, पहुँच गया, ऑलमोस्ट पहुँच गया। एकदम रैंडम रास्ते में आया, हमें पता नहीं था, बट अच्छा लग रहा है देखने में। आई थिंक सीज़न में तो यहाँ बहुत लोग उतरेंगे। विक्रांत इधर आ जाओ, जा रहा है, जाओ, यू कैन टच इट। जाओ जाओ, और आगे जा सकते हो, कुछ नहीं होगा, जाओ। और ये लोग तो जाके आ गए, मैं जाता हूँ वहाँ तक। थोड़ा सा ठंडा है पानी, बड़ा अच्छा लग रहा है। इतना ठंडा नहीं है। यहाँ क्यों नहीं आए तुम? मम्मा बोल रही गहरा है। नहीं है कोई गहरा। क्या कुछ तो पता चला। हाँ इतना ही है बस, इट्स ओनली दिस मच। ओहो हो, ठंडा है। अच्छा है। गुड गुड, मज़ा आया। चलिए, इस वाटरफॉल को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। ऑलमोस्ट 15 मिनट का ब्रेक लिया हमने यहाँ पे। ओ वहाँ से ऐसे करके नीचे आ रहा था, रुके हम 15 मिनट। अब चलते हैं टेहरी डैम की ओर। अब टेहरी डैम ज़्यादा नहीं है, बस 20 मिनट का ही रास्ता है। ये इधर एक लिजर्ड है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा है, देखो आप। ये भाग गया, बहुत बड़ा भाग गया। वो है उधर। यहाँ से अब टेहरी डैम 9 किलोमीटर दूर है, बट कोई इंटरेस्टिंग सा पहाड़ का गांव लग रहा है, और थोड़ा बड़ा गांव लग रहा है। कई तो बहुत छोटे होते हैं। और यहाँ पे बोर्ड भी लगे हैं, टेहरी झील पर्यटन स्थल। ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर का बोर्ड लगाया था। हाँ, ये वाला गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है, थोड़ा बड़ा गांव है ये, जो भी है। अच्छा लग रहा है ऐसे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ, अति सुंदर, अति सुंदर। अब ये टेहरी डैम दिखना शुरू हो गया। जो उधर में आपको वाटर बॉडी दिख रही है, वही है टेहरी डैम। वहीं पे जाके अपने को स्पीड बोटिंग करना है। अब उसका स्पीड बोटिंग पॉइंट कहाँ है, वही ढूंढना है। सो ढूंढते हैं, फिर चलते हैं। बट अब पास में ही, अब दिख गया है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। टेहरी डैम के साइड से निकल रहे हैं। 500 मीटर में अपने को ये रोड चेंज करनी है डैम के लिए, कह रहा है गूगल। बहुत सुंदर है, मैं कभी आया नहीं था। हाँ, मैंने बस वीडियोस में देखा था इसे, कभी आने का वो हुआ नहीं, चांस नहीं हुआ, बिकॉज ये थोड़ी रोड अलग है। नैनीताल वगैरर तो हम चले आते थे, पिथौरागढ़ साइड। इस साइड कभी आने का वो हुआ नहीं, बट अति सुंदर, वाह। और ये बहुत डीप है, ये देख के आप बता नहीं सकते, बट ये लगभग एक पूरा पहाड़ डीप है। बहुत डीप डैम है, बहुत बड़ा डैम है। आई थिंक हाईएस्ट वाटर, मतलब ऊंचाई पे टॉप डैमों में से एक डैम ये है। आई थिंक इससे ज़्यादा हाइट पे एक आध डैम ही होगा, और वो भी शायद चाइना वाइना नहीं बनाया होगा। वाह, कोई गंदगी भी नहीं है। बहुत पानी है, और यहाँ खाने पीने की भी जगह हैं। चलिए, पहले तो हम बोटिंग करेंगे, उसके बाद आके देखते हैं खाने का क्या सीन है। ये बोर्ड तो इधर लगा है, टेहरी झील का, यही है कट शायद। पैराग्लाइडिंग का यहीं पे चल के देखते हैं। पार्किंग भी है यहाँ, मैंने देखा है किसी का वीडियो, 50 रुपए की पेड पार्किंग थी। सो यहीं करा लेंगे। पर्ची कटा ली 50 रुपए की। और जो अपने को समझाया गया कि लेफ़्ट में, राइट में सारी वाटर एक्टिविटीज़ बोला, और लेफ़्ट में रेस्टोरेंट बोला इन्होंने। और यहीं पे बड़ी सी पार्किंग बनी हुई है। सो हम डाल देते हैं, इन्हें आने देते हैं, फिर हम डालते हैं। ये इधर में है पार्किंग, हमने गाड़ी लगा दी है इधर। और इधर वाटर स्पोर्ट्स है, इधर है लेक। अब हम इधर जा रहे हैं। चलिए, हमें स्पीड बोट करना है, उसका पता करते हैं। और ये हमने पर्ची निकाल ली 15 मिनट वाली, 1500, बच्चे का भी लगता है, 3 लोगों का। और हमने लाइफ जैकेट भी पहन ली, ये वाइफ ने पहन ली, ये बेबी ने पहन ली, ये मैंने पहन ली। और अब हम जा रहे हैं, उधर है स्पीड बोट का स्टार्टिंग पॉइंट। सो वहाँ जाएंगे। बस 15 मिनट के लिए हमने 2 ऑप्शन थे, या 15 मिनट लो या हाफ एन आवर लो। हाफ एन आवर में बोल रहे थे व्यू पॉइंट वगैरह भी घुमाएंगे, बट हमने कहा नहीं, हमारा 15 मिनट में हो जाएगा। वाह, इस पे चल रहे हैं हम, ऐसे लग रहा है डूब जाए। बेबी
इधर आओ, मम्मी का हाथ पकड़ो, पकड़ के लेके जाओ। ये स्लिपरी है ना, वो है, हिलता है इसलिए। और ये हम आके सेट हो गए बोट पे, स्पीड बोट पे एक राउंड मारने के लिए 15 मिनट का। वैसे मैं तो नहीं लेता, बट बेबी बोलता है उसे पसंद है, इसलिए बस बेबी के लिए हमने करा है कि वो एंजॉय करेगा। और अब स्टार्ट हो रहा है हमारा बोट, और ये है सामने का नज़ारा। 157 पे हमारा स्पीड बोट चालू हो गया है, तो अब देखते हैं 15 मिनट होता है नहीं होता। बेबी टाइटली पकड़ना, ओके, टाइटली। ओह मज़ेदार। और अगर आपको सामने का नज़ारा दिखाएं तो ये है सामने, ये हमारे सामने का व्यू है। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, और बेस्ट है व्यू। प्लीज एंजॉय। यस और नो? यस, यू विल कम अगेन नेक्स्ट टाइम? ये और नो? ये आधा पहाड़ डूबा हुआ है, आधा पहाड़ पानी के ऊपर है, आधा पानी के नीचे है। कितना डीप है ये। कितना सही लग रहा है, ऐसे पहाड़, यहाँ पानी भरा हुआ है। ये भी होगा काफ़ी बड़ा। वो ऊपर गांव दिख रहे हैं वहाँ पे, छोटे छोटे। तो देखो भाई, ये हमारी राइड अब ख़त्म होती हुई। अब हम इधर से अब यू टर्न लेके वापस उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे, बट वो भी सुंदर है। अभी है थोड़ा, वो वहाँ पे डैम के पार अपने को पहुँचना है, वहाँ से आए थे हम। बहुत सही, जन्नत है ये, जन्नत। क्या सुंदर है, औसम, अति सुंदर। अब एक पहाड़, दो पहाड़, तीन पहाड़, 4, 5, 6, बहुत सारे हैं। हाँ, और वो वहाँ पे कोई टेम्पल है ऊपर उधर में, बहुत सही। ये हम टर्न मार रहे हैं, इसलिए हम टेढ़े थे अब सीधे हो गए, अब टर्न मार लिया। सही है, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। कभी आया नहीं था मैं इधर, फर्स्ट टाइम आए भी, पहली बार टहरी साइड। और ये स्पीड बोट भी हमने यहाँ पहली बार करी है। इससे पहले बस एक बार करी थी, वो पौंडीचेरी में करी थी, वो समुंदर में करी थी। ये अब भाई डैम है पहाड़ों का, ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो हमने वहाँ करी थी वो इतना सुंदर एरिया नहीं था। जो हमने पौंडीचेरी, वहाँ तो समुंदर था और बीच में एक नदी थी। उसमें ये था कि वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा करते थे, तो थोड़ा वो एडवेंचर करते थे। बट यहाँ क्या है कि इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते, सीधा सीधा ले आते हैं। बट यहाँ व्यू बहुत अच्छा है, तो आप व्यू एंजॉय करते हो। यहाँ मेन व्यू के लिए आप करोगे स्पीड बोट, और जो हमने पौंडीचेरी में करी वो थोड़ा एडवेंचर के लिए, टाइम पास के लिए करोगे। बट यहाँ व्यू तो अति सुंदर, मनमोहक। और ये हमारा स्पीड बोट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अब एक आध फ़ोटो खींचते हैं थंबनेल के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब जाके कुछ लंच ढूंढते हैं, लंच करना है। पहाड़ों पे राजमा चावल, कढ़ी चावल अच्छा मिलता है, ढूंढेंगे। ओ वहाँ पे लोग जेट स्की कर रहे हैं, वो स्पीड में चलाते हैं ना, जेट स्की बोलते हैं उसे। देखो ऐसे स्पीड में भाग रहे हैं। हाँ वहाँ पानी में गए। हाँ, ये हम आ गए जेट स्की कह रहा हूँ, सॉरी, स्पीड बोट करके। मस्त रहा, बेबी को मज़ा आया इतने अच्छे नज़ारों के साथ। और ये है पूरा लेक, बहुत सही लेक है। अभी हम एक राउंड मार के आए, बड़ा मज़ा आया। वहाँ लोग जेट स्की कर रहे हैं, सारी वाटर एक्टिविटीज़ उधर है। अभी वाटर एक्टिविटी का बोर्ड भी दिखा देंगे, उसमें कितने का क्या है समझ आ जाएगा। हम तो बस स्पीड बोट करने गए थे, वही करके आए। वहाँ बेबी झूल रहा है झूला, इधर यहाँ बच्चों का वो बना हुआ है झूला सा, इसी में झूल रहा है। और यहाँ पानी है लेक का। ये यहाँ पे माशीर मछली है बहुत सारी, लगता है लोग इन्हें खाना देते हैं यहाँ पे, तो इनको आदत पड़ गई होगी यहीं आके रहने की। बहुत सारी है, गोल्डन माशीर, नॉर्मल सिल्वर भी है, गोल्डन भी है, सब मिक्स है। ट्राउट नहीं देखी, ट्राउट भी होगी पहाड़ों में, ठंडे पानी में यही माशीर और ट्राउट होती है। वाह, बेबी ने फिशेस देखा? डू यू नो विच फिश दे आर? मछली।
यस दे आर गोल्डन माशीर, गोल्डन अदर कलर ऑल्सो, सिल्वर भी होता है आई थिंक। वाह कितना अच्छा लग रहा है। चलें। ये है मेरी फेवरेट गाड़ी हाइलक्स। कभी ज़िंदगी में पैसे कमाए तो ये पक्का लेंगे। और इन्होंने भी टेंट वेंट सेटअप करा हुआ है, मुझे भी ऐसे ही करना है। किचन तो नहीं, वो है नॉर्मल, किचन वाला नहीं है, टेंट वेंट है। और ये हम आ गए हैं टेहरी डैम से लगभग 20 किलोमीटर, और अब चंबा यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे सामने एकदम से ये ट्रक रुक गया, इसी के जस्ट पीछे थे हम। चलिए निकल जाते हैं। अब चंबा शहर आएगा, उसके बाद फिर थोड़ा वही जंगल वाला रास्ता आएगा जिस पे हम आए थे, और फिर उसके बाद आगे जाके प्लेन्स आ जाएंगे, फिर देहरादून आएगा, और फिर कहीं खाना खाने जाएंगे। ये बेबी का ट्राउट आ गया, अब बेबी हाथ धो के आएगा तो खा लेगा। यही और कहीं मिलता नहीं है, पहाड़ों पे मिलता है स्पेशली मछली ट्राउट, इसलिए हम यहाँ पे रुके, इतना देर वेट किया। कहाँ है? बाहर। ये विक्रांत ट्राउट कर रहा है ट्राई। कैसा है टेस्ट? डिफरेंट है, डिफरेंट टू अदर फिशेस। कैसा है? मरल जैसा है? नहीं, थोड़ा। ओह ओके, चलो मैं तुम्हें तोड़ के बिना कांटे वाला देता हूँ। और ये विक्रांत का ऑलमोस्ट हो गया, वो फिश पूरी डीबोन कर दी और बाकी खा लिया विक्रांत ने फर्स्ट टाइम। अभी गाड़ी में जाके पूछते हैं कैसा लगा विक्रांत को। सही है, इंटरेस्टिंग था, समथिंग डिफरेंट, हाँ समथिंग डिफरेंट टू व्हाट यू आर यूज्ड टू ईटिंग। चलो अब फिर थोड़ी देर बाद देहरादून में डिनर करेंगे। ओके। और ये इधर आप देख सकते हो, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे अब हम NH34 पे हैं। NH34 के बारे में पहले बाद में बताएंगे आपको, बट यहाँ बोर्ड देख सकते हो आप। दिल्ली यहाँ से 267 है, हरिद्वार 68, देवप्रयाग 70, और अपने को सीधा जाना है। और ये वही NH34 है जो गंगोत्री धाम को जोड़ता है एक मध्य प्रदेश में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह लखनाडौन से। और हमने लखनाडौन बहुत बार क्रॉस किया अपनी नॉर्थ की ट्रिपों पे। सो अब हम NH34 पे चल रहे हैं। ये पीछे गंगोत्री से आया है और इधर में जा रहा है मध्य प्रदेश लखनाडौन, बट आज हम इसे थोड़ी देर के लिए ही लेंगे बिकॉज हम आगे जाके रूट चेंज कर लेंगे और हम देहरादून की साइड कट जाएंगे। शाम के बज गए हैं 4:30 और धूप एकदम आंखों में आ रही है, सीधा चुभ रही है। अब आई थिंक ढलने का टाइम हो गया, पहाड़ों पे थोड़ा जल्दी ढल जाता है सूरज, बट अभी तो है। अभी भी क्या है, किसी किसी पहाड़ के बीच से जाते हैं तो आता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि हर जगह आता है। चलिए अब देहरादून पहुंचने में लगभग 2 घंटे रह गए हैं, 70 किलोमीटर्स रह गए हैं, चलते हैं। और ये हो गया है 4:45, 4:45, और ये छोटा सा कोई गांव क्रॉस कर रहे हैं हम इधर, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का। और अब रह गया है ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट्स का रास्ता रह गया देहरादून के लिए। और अभी भी पहाड़ है, आई थिंक अब लगभग 20 मिनट्स ही रह गए होंगे पहाड़, बिकॉज आते हुए भी जो लास्ट का मतलब शुरू का 1 घंटा 20 मिनट था वो तो हमने प्लेन्स पे ही काटा था, और लास्ट में पहाड़ आए थे। सो अब 20 मिनट और पहाड़ की ड्राइविंग, फिर ये पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। अब इस ट्रिप में और पहाड़ नहीं आएंगे, यही लास्ट था। अब पहाड़ आने का कोई अपना प्लान है नहीं। चलिए यहाँ पे लंगूर वगैरह हैं, फटाक से निकलते हैं। और ये सामने बोर्ड है, अपने को इस साइड ही जाना है। दिल्ली है 260, जौली ग्रैंड एयरपोर्ट 21, हरिद्वार 51, और देहरादून भी ऐसी कुछ था 60, कितना था 50। चलिए अब ये पहाड़ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, आखिरी 10-20 मिनट के पहाड़। अब टोटल डिस्टेंस हमारे होटल का है 52 किलोमीटर्स। आई थिंक पहाड़ अब होगा, आई थिंक 7-8 किलोमीटर से ज़्यादा तो नहीं होगा। अब ये सामने की रोड देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अब हम डाउनहिल जा रहे हैं। पहले हम अपहिल जा रहे थे थोड़ी देर पहले, अब हम उतरना शुरू कर रहे हैं। और आई थिंक ये आखिरी 1 या 2 पहाड़ होंगे जो अपने को उतरने हैं, और उसके बाद फिर प्लेन्स आ जाएगा। आई थिंक इसी पहाड़ के साथ साथ थोड़ा आगे चलेंगे तो ये प्लेन्स के आसपास कहीं उतारेगा अपने को। देख सकते हैं आप, अभी है तो पहाड़, बट अब डाउनहिल ही लग रहा है रास्ता, अपहिल नहीं लग रहा। चलिए अब ये एज़ पर गूगल अपना लास्ट कर्व है, अब इसके बाद सीधी रोड दिखा रहा है आगे। सो होपफुली अब पहाड़ की रोड इतनी नहीं होगी, अगर होगी भी तो वो मतलब अच्छी वाली सीधी रोड होगी। अब ये ऐसे घूमने वाले जो टर्न्स होते हैं पहाड़ पे, ब्लाइंड कर्व्स, ये नहीं दिखा रहा, एटलीस्ट गूगल मैप तो नहीं दिखा रहा। वो नदी के साथ साथ एक सीधी रोड दिखा रहा है। तो चलिए अब आज के लिए, इस ट्रिप के लिए पहाड़ों को बाय बाय बोलते हैं,
फिर कभी आएंगे इन सुंदर सुंदर पहाड़ों पे, फिर कभी जब टाइम होगा। इस ट्रिप के लिए चलिए बाय बाय। और ये हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ से अपने को हाईवे चेंज करना है। ये सीधा चले जाएगा दिल्ली और हरिद्वार की ओर, और हम यहाँ से राइट ले लेंगे देहरादून के लिए। सो एक बार देखते हैं कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा, फिर राइट मार लेते हैं और हम चलते हैं देहरादून की ओर। और ये अब आप देख सकते हो हम अच्छे से प्लेन्स में आ गए, मतलब पहाड़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। पहले तो थोड़ी सी उतराई थी, अब वो भी नहीं है। अब अच्छे से पहाड़ ओवर, ज़्यादा नहीं है, अब लगभग 1 घंटे का रास्ता है हमारे होटल तक का। और बोर्ड भी इधर आ गया, आप देख सकते हैं देहरादून 28, हरिद्वार 38, मसूरी 61, पाउंटा साहिब 71 और चंडीगढ़ 194। अच्छा, मुझे पता नहीं था बट यहाँ से भी एक रास्ता जाता है चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे, मतलब अम्बाला हाईवे पे कनेक्ट होने के लिए। चलिए अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ सुबह हमने रोड चेंज करी थी। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो ये हाईवे है, मतलब एक्सप्रेसवे टाइप रोड बनाई है जो उधर जा रही है, क्या बोलते हैं, देहरादून और हरिद्वार जा रही है। हमने इसे बीच में छोड़ा था आज सुबह और हम इधर आए थे तहरी रोड की साइड, और अभी भी यही, अब हम इस पर चढ़ेंगे। और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ बोर्ड लगा है मसूरी 53, देहरादून 19। सो हम मुड़ गए मसूरी और देहरादून की साइड। हमारा होटल भी फाइनली मसूरी रोड पे ही है, तो उसी साइड जाना है अपने को। ये सामने न्यू गो की बस दिख रही होगी आपको, ये उधर भी बहुत चलती है बट उधर ये चलती है मोस्टली वाइजैग और विजयवाड़ा, सॉरी वाइजैग विजयवाड़ा बोल रहा हूँ, हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाले रूट पे ज़्यादा चलती है, बिकॉज़ वो 4 घंटे 5 घंटे का रूट है। और आई थिंक इसकी कैपेसिटी भी कुछ ऐसी है कि ये 4-5 घंटे आराम से जा सकती है। बीच में एक बार आई थिंक कहीं से थोड़ा भरना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी। सो दिल्ली देहरादून भी सिमिलर है, लगभग 5 घंटे है गाड़ी में, और हैदराबाद विजयवाड़ा भी लगभग 5 घंटे है। तो आई थिंक ये सिमिलर रेंजेस के रूट्स के लिए बनी है, बिकॉज़ मैंने वहाँ पे भी उस रूट में बहुत देखी और यहाँ पे मैंने दिल्ली देहरादून पे देखी। ये विक्रांत और मैं आ गए हैं डिनर के लिए फाइनली। सेम जगह पे आए, कल सांग पे बहुत थक गए थे और ये हमारे होटल के रास्ते में है, तो हमने कहा यहीं खा लेंगे। विक्रांत की मम्मी को तो नहीं खाना, हम दोनों खाएंगे और फिर जाएंगे। हमने क्या मंगाया आज, रिब्स मंगाए और स्प्रिंग रोल मंगाया, टिंगमो मंगाया। हाँ, ये सब खाएंगे। कल खाया था, अच्छा लगा था, इसलिए हमने दोबारा आज आए हम यहाँ। थोड़ा सा ज़्यादा मत दो, वेरी लिटिल, बस हो गया। और ये बेबी मज़े से खा रहा है। फाइनली हमारा खाना आ गया, चिकन स्प्रिंग रोल है। चिकन स्प्रिंग रोल भी बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया। बेबी कैसा था? बेबी को तो मज़ा आया इसका फेवरेट हो गया आजकल स्प्रिंग रोल। चाइनीज़ मुझे बहुत पसंद है, जहाँ मिलता है मैं खाता हूँ। और ये हमारा खाना आ गया, ये टिग्मो है, ये तिब्बतियन ब्रेड होती है। इसको हम, ये जो सब्जी वगैरह हमने मंगाया था, ये तो पोक रिब्स है, इसी के मसाले के साथ खाएंगे। हमने एक दिन पहले भी खाया था, बड़ा मज़ा आया था, इसलिए मैंने ये रिपीट किया है। बेबी भी खा रहा है, बेबी को भी खूब मज़ा आया ये यहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक था तो मैं वॉइस ओवर डाल रहा हूँ। बेबी थम्स अप दे रहा है। बेबी से मैंने पूछा था कि कैसा है, तो उसने बोला अच्छा है, थम्स अप दिया।